हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। नरेंद्राचार्य ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी स्त्री की जन्म पत्रिका देखना है तो स्त्री की जन्म पत्रिका में किस भाव से क्या देखें। प्राय करके लोग क्या करते हैं कि जिस प्रकार से किसी पुरुष की जन्म पत्रिका देखते हैं ठीक उसी प्रकार से स्त्री की भी जन्म पत्रिका का विचार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पुरुष की जन्म पत्रिका से देखने का तरीका अलग है और स्त्री की जन्म पत्रिका देखने का तरीका अलग है। उससे कुछ विचारणीय जो विषय होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं कि किस भाव से क्या देखना चाहिए। अगर आपके सामने भी अगर किसी स्त्री की जन्म पत्रिका आती है तो आप इस प्रकार से उसका विचार अवश्य करें। तो स्त्री की जन्म पत्रिका में जो प्रथम भाव होता है तो प्रथम भाव से रूप, रंग, आकृति, स्वरूप, स्वभाव और पत्नी के रूप में उसके पति के संबंधों का विचार किया जाता है। जो द्वितीय भाव होता है तो द्वितीय भाव से पति की आयु का विचार होता है, पति के रोगों का विचार होता है, गुप्त रोगों का विचार होता है, ऋण का विचार होता है कि पति के पास कर्ज होगा अथवा नहीं, तो पति के ऋण का विचार भी द्वितीय भाव से ही किया जाता है। कष्ट का विचार, चिंता का विचार और राजदंड का विचार भी स्त्री की कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है। जो स्त्री की कुंडली में तीसरा भाव होता है तो तीसरा भाव पति की कुंडली का नवम भाव होता है। तो स्त्री की कुंडली का जो तीसरा भाव है बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। तो उस तीसरे भाव से क्या देखते हैं तो तीसरे भाव से पति का भाग्य देखते हैं। तीसरे भाव से पति का भाग्य देखते हैं, भाग्य का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, उसकी कीर्ति यश का विचार करते हैं और ससुर का विचार करते हैं, देवरानी और नंदोई का विचार करते हैं। स्त्री की कुंडली के तीसरे भाव से इन बातों का विचार किया जाता है। जब हम किसी भी स्त्री की जन्म पत्रिका से चौथे भाव को देखते हैं, चौथे घर को देखते हैं, तो चौथे घर से क्या क्या देखना चाहिए। तो चौथे घर की जो प्रॉपर्टी है, चौथे घर से जो विचारणीय विषय हैं वो इस प्रकार से हैं। ससुर का विचार होता है, ससुर के धन का विचार होता है, पति के कर्म का विचार होता है क्योंकि वह पति की कुंडली का 10वां भाव कहलाता है और स्त्री की कुंडली का चौथा भाव होता है। तो ससुर का विचार होता है, ससुर के धन का विचार होता है, पति के कर्म का विचार होता है और व्यवसाय का, पति की व्यवसाय का जो जीविका का साधन होता है उस आजीविका का विचार होता है, व्यवसाय का विचार होता है, अधिकार का विचार होता है और उसके सम्मान का विचार भी किया जाता है। स्त्री की कुंडली से जो पंचम भाव होता है तो पंचम भाव से किन किन बातों का विचार करते हैं। तो किसी भी स्त्री की जन्म पत्रिका में जो पंचम भाव होता है उसे पति की आय देखते हैं। पंचम भाव से पति की आय देखते हैं क्योंकि पति की कुंडली का वह 11वां भाव होता है। तो पति की आय का विचार किया जाता है और उसकी इच्छा पूर्ति होगी अथवा नहीं, उसकी महत्वाकांक्षा का विचार किया जाता है और उसकी मृत्यु का विचार भी किया जाता है, जेठ का विचार किया जाता है, बड़ी सास का विचार किया जाता है, चाचा ससुर का विचार किया जाता है और बुआ सास का विचार भी स्त्री की कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। स्त्री की कुंडली में छठवां भाव जो होता है तो छठवें भाव से किन किन बातों का विचार करते हैं, इस विषय पर भी हम प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं कि इन बातों का विचार स्त्री की कुंडली से छठवें भाव से अवश्य करना चाहिए। तो क्या क्या देखना चाहिए। पति का शैया सुख देखना चाहिए। पति को शैया सुख प्राप्त होगा अथवा नहीं। शैया सुख का मतलब यहाँ स्त्री सुख से है, पति और पत्नी के बीच जो रिलेशन होता है उससे है। तो स्त्री की कुंडली का जो छठवां भाव है तो पति का शैया सुख उससे अवश्य देखना चाहिए। प्रवास का विचार करना चाहिए। प्रवास से मतलब है कि वो अपने नगर पे रहेगा अथवा बाहर जाकर के धनार्जन करेगा, बाहर उसकी नौकरी अथवा रोजगार उपलब्ध होगा। तो पति के शैया सुख का विचार करना चाहिए, प्रवास का विचार करना चाहिए, ससुर की अचल संपत्ति का विचार भी छठवें घर से करना चाहिए, मामी सास का विचार करना चाहिए और मौसा ससुर का विचार भी स्त्री की कुंडली के छठवें घर से करना चाहिए। अब स्त्री की कुंडली का जो 7वां घर है, 7वां घर बहुत महत्वपूर्ण है।
उसमें उसके पति का रंग क्या होगा, रूप क्या होगा, आकृति क्या होगी, स्वभाव क्या होगा, उसका यश कितना होगा, सम्मान कितना होगा, इन बातों का विचार स्त्री की कुंडली के 7वें घर से किया जाता है। जब हम स्त्री की कुंडली के 8वें घर का विचार करते हैं तो 8वें घर से भी निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टी है 8वें घर की? तो देखिए, जो 8वां घर होता है वह उससे वैधव्य का विचार किया जाता है, पति की मृत्यु का विचार किया जाता है, वैधव्य का विचार किया जाता है। लेकिन वह पति का धन भी होता है, तो पति के धन का विचार भी स्त्री की कुंडली के 8वें घर से करना चाहिए कि पति धनवान मिलेगा अथवा निर्धन होगा, इसके पास धन कितना होगा, कितना नहीं होगा। परिवार का विचार भी करना चाहिए, क्योंकि पति कुंडली का 2रा भाव कहलाएगा और स्त्री की कुंडली का वह 8वां भाव कहलाएगा। तो परिवार का विचार, कुटुंब का विचार भी उससे होता है, विद्या का विचार भी होता है और वाणी का विचार भी इससे करना चाहिए। अगर पति की कुंडली में वह 2रा घर होता है तो पति की वाणी कठोर होगी अथवा नॉर्मल होगी। इस विषय पर हम विचार स्त्री की कुंडली के 8वें घर से करते हैं। स्त्री की कुंडली का जो 9वां घर होता है वह पति के साहस का घर होता है, पराक्रम का घर होता है, उसके उद्यम का घर होता है, उसकी रुचियां देखी जाती है, उसके पराक्रम का घर होता है। लेखन देखना चाहिए, प्रकाशन देखना चाहिए और अनुसंधान कार्य देखना चाहिए। देवर और ननद का विचार भी स्त्री की कुंडली के 9वें घर से होता है। अब इसकी स्त्री की कुंडली का जो 10वां घर होता है, 10वां घर तो बहुत महत्वपूर्ण घर होता है। तो 10वें घर से क्या क्या देखना चाहिए? तो स्त्री की कुंडली का जो 10वां घर है उससे सास का विचार किया जाता है, पति की मातृभूमि का विचार किया जाता है, आवास का विचार किया जाता है, अचल संपत्ति का विचार किया जाता है, भवन और वाहन का विचार भी इसी भाव से करते हैं। और जनता से उसके संबंध कैसे हैं, समाज में लोकप्रियता उसकी कैसी है, इस भाव का विचार भी स्त्री की कुंडली से 10वें घर से देखा जाता है। तो जब स्त्री की कुंडली से आप 10वां घर देखें तो उसके पति के विषय में इन बातों का विचार अवश्य करें। अब स्त्री की कुंडली का जब हम 11वें भाव में पहुंचते हैं तो पति के विषय में क्या क्या विचार करते हैं? तो पति के विषय में विचार करते हैं, पति की बुद्धि का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, साथ ही साथ पूरक संतान का विचार भी करते हैं। संतान का विचार भी इसी भाव से करते हैं। चाची सास का विचार करते हैं, सास का धन देखते हैं, क्योंकि स्त्री की कुंडली में सास का वो 2रा घर होता है, तो सास के धन का विचार भी इसी भाव से करते हैं और फूफा ससुर का विचार इसी भाव से करते हैं। स्त्री की कुंडली का जो 12वां घर होता है तो उस 12वें घर से क्या क्या देखते हैं? तो मामी सास देखते हैं। मामी सास कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा? तो स्त्री की कुंडली के 12वें घर से मामी सास का विचार करते हैं। पति की हानि का विचार करते हैं कि उसके व्यापार में उसको हानि होगा अथवा लाभ होगा। उसके ऋण का विचार करते हैं, कर्ज का विचार करते हैं, उसके शत्रुओं का विचार करते हैं, उसकी चोरी आदि जो होती है तो चोरी आदि का विचार भी इसी भाव से करते हैं। चोट मोट दुर्घटना का विचार भी इसी भाव से करते हैं और मामा ससुर का विचार भी स्त्री की कुंडली के 12वें घर से करते हैं। तो जब हम किसी भी स्त्री की कुंडली देखते हैं तो स्त्री की कुंडली से इन विचार बिंदुओं को किन किन भावों से देखते हैं उसका विचार अवश्य करना चाहिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।